हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। मैं आपका रवि सर और आज हम देखिए आज आपके लिए जो चैप्टर 12th की केमिस्ट्री का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और फिर क्या है, ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो अगला पार्ट है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम अभी तक एल्कोहल के क्या पढ़ते थे, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर क्या था, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या था, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के बनाने की विधि। तो यहाँ पे अब आप लोग बढ़िया सा नोट्स लेकर के बैठ जाएं और पेन्स लेकर के और बढ़िया सा इसको समझने का प्रयास करें। एक बार पूरा आप वीडियो को विधिवत तरीके से ध्यान से देखा किया करें और उसके बाद फिर स्किप करके रोक रोक करके आप बढ़िया सा इसकी नोट्स बनाएं पर डे। तो ध्यान दीजिए भैया, हमारा जो टॉपिक है वो है एल्कोहल्स बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल ये हमारा है, जिसके अंतर्गत हम पहली विधि आपको आज बताने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड, पहला जो मेथड है जान लीजिएगा कि एल्काइनों का हम क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय जल अपघटन करते हैं। एल्कीनों के उत्प्रेरकीय जल अपघटन से, ये हमारी हेडिंग होगी राजू, एल्कीनों के उत्प्रेरकीय या उत्प्रेरकीय जल अपघटन से। एल्कीनों के उत्प्रेरकीय जल अपघटन से अब हम कोई भी, जैसे बताया जाता है कि जब हम एल्कीन का क्या किया करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और जल अपघटन का मतलब होता है जल से क्रिया। रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ये जान लीजिएगा। तो हम एल्कीन की अभिक्रिया हम जल के साथ जब कराया किया करते हैं और उत्प्रेरक में जैसे अम्लीय माध्यम में H2SO4 आप ले लिया करते हैं, तो वो जान लीजिएगा अम्लीय माध्यम में उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब भी हम करते हैं तो आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लिए रहते हैं, जैसे एथिलीन है, तो आपको जान लीजिएगा वहां एथिल एल्कोहल मिलेगा। लेकिन आपने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, जैसे अनसिमेट्रिकल के अंतर्गत आपकी क्या हुआ कर, जैसे प्रोपीन 1, तो प्रोपीन 1 पे जब आप रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन में पूरा एकदम नियम कौन सा लगता है जानते हो? मार्कोनिकाउ का रूल्स लगता है। और जो बच्चे मार्कोनिकाउ का रूल्स नहीं पढ़े हैं उसको आप जाकर के पढ़ लीजिए, इसलिए हमने आपको मार्कोनिकाउ का रूल्स बताया था और एकदम तरीका भी बताया था कि पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा ही मार्कोनिकाउ का रूल्स है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। तो अब हम देखिए रिएक्शन आपको जो बता रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। पहले लैंग्वेज लिखिएगा, एल्कीनों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में या उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जल अपघटन या जल से क्रिया, जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। अभी जैसे हम एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपकी एल्कीन है। ये एल्कीन का मैं पहले जनरल लिख रहा हूं, जान लीजिएगा।
ये क्या है आपकी एल्कीन है। अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ, तो वाटर का मतलब होता है H2O, तो हम लिखते कुछ अलग स्टाइल में है HOH। HOH क्या है भैया, ये जल है, इसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये कैसा होता है, निगेटिव पार्ट। और हम मान लीजिए यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में, जैसे मान लीजिए अम्लीय माध्यम में दिखा दिया, H2SO4 ले लिया हमने यहाँ पे, तो अब ये क्या किया करते हैं, जैसे अब देखिए ये एल्कीन है, याद करिए मार्कोनी का करिए, ये एल्कीन है और ये आपका देखिए इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक निगेटिव पार्ट है। और अभी जो ये है तो इसमें आप क्या करोगे, एक H इधर लगा दोगे, एक H इधर, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, योगात्मक अपक्रिया है ना, ये यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक H यहां गया, OH इधर चला गया, तो अब देखिए C ये आपका ये, और यहीं से आप क्या कर दीजिए H, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। एक डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूट जाएगी तो उसी पे जुड़ जाएगा आपका ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, और ये आपकी पूरी बॉन्ड ऐसे ऐसे रह जाएगी। ये योगात्मक अपक्रिया थी। और ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये आपको क्या प्राप्त हुआ है, एल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ है, ये एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो अगर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीनों की जल से योगात्मक अपक्रिया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ पे अब थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये तो जनरल था, अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। एग्जाम्पल्स में याद रखिएगा बाबू, नंबर 1, अब जैसे मैं यहाँ H रखूं, यहाँ H रखूं, यहाँ H रखूं, यहाँ H रखूं, देखिएगा, देख रहा हूं, लीजिए C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H थोड़ा बड़ा लिखने का, नहीं तो बच्चों को दिखने का नहीं, यहाँ H और यहाँ H, और यहाँ पे भी मैंने H कर दिया और यहाँ पे भी H कर दिया। तो आप बताइए ये किसका फार्मूला है, C2H4, किसका फार्मूला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, OR CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जो ये फार्मूला आपको मिला है, ये किसका फार्मूला है, ये है एथिलीन का। कैसी है ये फार्मूला, एथिलीन का। अब हम इसकी जल के साथ अपक्रिया कराएंगे HOH, और फिर वही कंडीशन डिजॉल्व कर दीजिएगा पूरी। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए जब इसकी योगात्मक अपक्रिया, इसमें 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, चाहे इस कार्बन जुड़े चाहे उस कार्बन जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन है, इससे समान संख्या में हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। और जब डबल बॉन्ड की दोनों तरफ जो कार्बन है उससे सेम संख्या में या सेम नंबर में हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो उसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। और हमको याद है कि सिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनी का नहीं, आपको वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो आप पूरा एकदम अकॉर्डिंग टू सी के रखिए, H यहाँ आ जाएगा और OH इधर चला जाएगा। तो देखिए C, और ये यहाँ पे क्या है आपका H, और यहाँ पे क्या है H, और अब उसके बाद ये सिंगल यहाँ पे देखिए, और फिर ये H यहाँ पे आएगा, जैसे इसमें था, तो यहाँ हो गया H, और ये हो गया C, और इधर भी क्या है H, और इधर भी क्या है H, देखिए ना ये पूरा है। और फिर इसके बाद ये बात जो खाली थी ना उसी पे रख रहे हैं, और फिर नीचे क्या हो गया यहाँ पे OH। अब अगर हम इसी को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या है, देख रहे हो CH3 और CH2OH, CH3 CH2OH, इसी को हम लोग क्या कहा करते हैं, एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। अब जो बच्चे ऐसे कम समझ पा रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OR। इस रिएक्शन को देखिए कैसे लिख सकते हैं, CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, और प्लस HOH, H2 हो गया आपका, ये जल है, ये जल है आपका। और आप ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, H है इस तरफ कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा CH3, और OH इस तरफ जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ CH3 हो गया ना, H है, तो अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड, और फिर CH2 रहने दीजिए, और फिर लास्ट में OH, देख लीजिए। अब CH3 CH2OH को हम लोग क्या कहते हैं, एथिल
एल्कोहल, कंफर्म हो गया होगा। तो एल्कीन की अगर हम जल से क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तब भी हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। लेकिन अब बट लगा कहां पे, लगा बट यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को सब लोग, क्योंकि अब इसके आगे भी एनसीईआरटी शुरू हो गई आपकी। एनसीईआरटी इतनी कलाकार बुक है, उसको आप समझिए तब तो हम जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, ये तो पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखिए, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन है, इससे केवल 1 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। तो इसका नाम क्या है बताओ, प्रोपीन फर्स्ट। अगर हम इसकी अभिक्रिया अब जल के साथ करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, यहां पे अगर हम इसकी अब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, हाइड्रोक्साइड है, ये है जल। अब आप हमको ये बताओ कि इस डबल बॉन्ड को तो क्रैक करना है हमारा, योगात्मक अभिक्रिया में टारगेट यही होता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ा जाए। तो अब जब ये H आएगा इसके साथ, तो आप बताइए H इसके साथ जाएगा कि इसके साथ। तो आपको मैंने बताया था कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और असम्मित अभिकर्मक हो, असम्मित अभिकर्मक का मतलब जिसमें एक सिरा पॉजिटिव है दूसरा सिरा नेगेटिव है, तो अभिकर्मक का धनात्मक भाग, ये पॉजिटिव पार्ट, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो इसका पॉजिटिव पार्ट ये है, इसका मतलब ये H यहां पे चला जाएगा। तो स्वेयर सी बात है, निगेटिव वाला पार्ट कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यही मार्कोनिकाव का रूल्स कहता है। तो अब यहां पे बताइए, लग गया आपका ना मार्कोनिकाव का रूल्स। तो एकदम सीधी सी बात है कि H जो होगा, देखिए डबल बॉन्ड पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ H आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और ये OH इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 ये हो गया CH और अब इसके साथ आगे जुड़ क्या जाएगा, यहाँ पे OH और H इधर जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो गया CH3 और इसका जो नाम होगा कॉमन नेम तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। कॉमन नेम तो क्या होगा इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और आईपीएसी नेम 1 2 3 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन हाइफन कॉमन लगाओ हाइफन 2 और आप बताइए ये कैसा अल्कोहल है, 2,0 अल्कोहल और ये कैसा अल्कोहल है, 1,0 अल्कोहल। तो कुछ रिजल्ट आपको निकल के आया होगा कि अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो कौन अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कौन सा रूल फॉलो किया जाता है, मार्कोनिकाव के रूल्स का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को हम पूरा इरेज कर रहे हैं। अब आप बढ़िया से समझिए और मजा लीजिए इसको। हमारा जो कर्तव्य है हम पूरा करेंगे और आपका जो काम है वो आप पूरा कीजिए। बढ़िया से पढ़िए और आपको सही रिएक्शन अभी शुरुआत हुई है। अभी तक तो जो हुए थे देखिए एक एक रिएक्शन का विधिवत तरीके से। जब तक हम कंफर्म नहीं कर देते हैं तब तक कोई अगले टॉपिक की तरफ जाएं ध्यान दीजिए। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकल के आया, वो जो रिजल्ट निकल के आता है वही हम आपको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। असम्मित एल्कीनों की जल अपघटन योगात्मक अभिक्रिया किसके नियम के अकॉर्डिंग चल रही है, मार्कोनी के
नियमानुसार होती है। अगली, यहां पे देखिए जो है कौन सा बना है, चलिए ठीक है, अब आप समझ ही रहे हो तो क्या लिखवाएं कि अगर असमित एल्कीन है जैसे, तो उसका अगर जल घटन करोगे तो क्या बनेगा आपका, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। अगर ये अभिकारक है तो उत्पाद क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रोपीन 1 अभिकारक है तो जो उत्पाद आपका क्या होगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेन 2 इस चीज को आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोपीन 1 अभिकारक है तो उत्पाद क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल होगा। तो पहला मेथड आपका यहां से क्या होता है, समाप्त हुआ करता है। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आपको क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। वो है दूसरा मेथड आपका, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग कहा करते हैं हाइड्रोबोरेन के ऑक्सीकरण से। ये भी एनसीईआरटी का ही आपके यहां है, बढ़िया से समझिए बस। दूसरी अभिक्रिया हाइड्रोबोरेन, या चाहे कहो चाहे डाइबोरेन कहो, हाइड्रोबोरेन के ऑक्सीकरण से। बहुत अच्छी विधि है यह, एल्कोहल बनाने की जान लीजिए सबसे सर्वोत्तम विधि है। दे आर पॉपुलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन टू द एल्कोहल्स। इस विधि में अगर हम आपसे कहें तो इस विधि को हम निम्न स्टेप में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं पदों में। पूरी रिएक्शन को आपको बता दे रहा हूं, ऐसे ही सुन लीजिए पूरा रिएक्शन यहीं से। सबसे पहले इस रिएक्शन में लिया जाता है प्रोपीन। क्या लिया जाता है, प्रोपीन। प्रोपीन की जो अपक्रिया हुआ करती है उसकी अपक्रिया कराई जाती है डाइबोरेन से या हाइड्रोबोरेन से। जब हाइड्रोबोरेन से कराते हैं तो एक अस्थायी उत्पाद प्राप्त होता है, और जो फिर से प्रोपीन 1 से क्रिया करता है और कन्वर्ट हो जाया किया करता है डाई एल्किल बोरेन में, और फिर डाई एल्किल बोरेन की अपक्रिया प्रोपीन 1 से होती है, और फिर डाई एल्किल जो ब्रोमीन होता है वो जब इस अपक्रिया में यच हटता है, बार बार बता दे रहा हूं, जो बोरेन का यच होता है वही हटता है, और जब यच बाहर होता है, हाइड्रोजन बाहर होता है किसी रिएक्शन में, तो उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। आपने पढ़ा है हाइड्रोजन जब योग होता है तो उसको क्या कहते हो, अपचयन, और जब हाइड्रोजन बाहर होता है तो उसको क्या कहते हो, क्या बोलोगे बताओ, ऑक्सीकरण। इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया है, ऑक्सीकरण। तो यच बाहर होता है, फिर प्राप्त होता है ट्राई एल्किल बोरेन, और फिर लास्ट में ट्राई एल्किल बोरेन का हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपसाद इसकी क्या कर देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया करा देते हैं तो आपको प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है, और BaOH का होल थ्राइस, बोरान हाइड्रोक्साइड। पूरा रिएक्शन एक बार सुनिए। सबसे पहले प्रोपीन 1 का रिएक्शन हाइड्रोबोरेन से कराएंगे तो एक अस्थायी यौगिक बनेगा, फिर वो अस्थायी यौगिक फिर प्रोपीन 1 से क्रिया करेगा तो डाई एल्किल बोरेन बनाएगा, फिर डाई एल्किल बोरेन प्रोपीन 1 से क्रिया करेगा तो बनाएगा ट्राई एल्किल बोरेन, और ट्राई एल्किल बोरेन की फिर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्या कर देंगे, रिएक्शन करा देंगे, तो आपको प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। पूरा रिएक्शन है, पूरे रिएक्शन अभी मैंने केवल हवा में आपके साथ बात किया है, अब पूरा रिएक्शन समझाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिए, मजा आएगा, इंटरेस्ट रखिए। आपको मैं एकदम जब तक वही हाल नहीं कि जब तक हम एकदम आपको समझाने देंगे छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात दिमाग में रख लिया करिए। तो ये आपको हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समझा
जा सकता है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो जो पहला इसका स्टेप होगा, प्रोपीन, जो मैंने बताया है -1, अभी जो लिखे थे ऊपर एनसेमेट्रिकल, प्रोपीन 1 की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करने पर, अब रुक यहीं चलिएगा, करने पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली अस्थायी उत्पाद, फिर डाई एल्किल बोरेन एवं जो रिएक्शन बताया वही बता रहा हूं, ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। चलिए प्रोपीन 1 का फार्मूला लिखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो फार्मूला है यही है प्रोपीन 1 का। अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो HBH2 का होल ट्वाइस, यही फार्मूला होता है डाइबोरेन का, HBH2 का होल ट्वाइस। ये है आपका डाइबोरेन, NCOT है। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा राजू, यहां से यही डबल बॉन्ड टूटेगा और आपको पूरा एकदम ध्यान दीजिएगा कि जो ये H वाला पार्ट होता है इसके साथ आता है। अब यहां से देखने पे अभिक्रिया कैसे लग रही है, ये कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जा रहा है, किस कार्बन के साथ, जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम आ रही है। एंटी मार्कोनिकाउ के नियम दिख रहा है एकदम विपरीत। भाई H यहां पे आएगा, देखिए क्या हो जाएगा, CH3CH और यहां हो जाएगा H, और फिर यहां पे क्या बचा है CH2। ये बॉन्ड टूट जाएगी ना अभी आपकी, जैसे ये सब आएंगे तो टूट जाएगी, और फिर यहां क्या हो जाएगा BH2। ये जो है आपका ये कैसा उत्पाद है, अस्थायी, और ये कोई इसका नाम भी इसलिए नहीं बता रहा। अब ये पहला स्टेप हो गया आपका, और अब ध्यान दीजिए वो फिर अगले स्टेप में इसी के ही अंतर्गत चल रहा है, ये A और ये B। अब ये CH ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये फिर क्या है आपके सामने CH3CH और यहां है H और यहां पे है CH और ये फिर क्या है BH2, और ये फिर प्रोपीन से क्रिया करेगा। प्रोपीन का फार्मूला फिर यही आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अब की बार इसमें से फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका CH3CH2, अब CH2 का होल ट्वाइस। अब देखिए ना, ये क्या है, डाई एल्किल या डाई प्रोपिल, और फिर यहां से जब एक H बन गया तो केवल आपका बचा क्या, केवल यहां पे BH, और इस H जो है वो हाइड्रोजन के रूप में बाहर हो रहा है, इसका नाम होगा डाई एल्किल बोरेन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा ग्रुप देखिए, और ये पूरा, यही दोनों यहां पे आ गए हैं, और इसमें से एक H हट गया है, और ये आपको यहां क्या मिल गया, डाई एल्किल बोरेन। अब तीसरे को देखिए, अब ये जो डाई एल्किल बोरेन है फिर एक प्रोपीन से क्रिया करेगा, और जब आपकी बार क्रिया करेगा तो ये H हट जाएगा, और यहीं पे जो ये होल ट्वाइस है यही क्या हो जाएगा, होल
थ्राइस। तो अब ध्यान दीजिए, CH3 CH2 का होल्ड ट्वाइस और यहां पे है BH और प्लस ये क्या है राजू आपकी प्रोपीन फर्स्ट और फिर प्रोपीन फर्स्ट आएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये है आपकी प्रोपीन फर्स्ट। और जैसे ये प्रोपीन फर्स्ट से क्रिया करेगा तो देखो आपकी बार यहां 2 ग्रुप था ना, ये एक ग्रुप फिर आ गया और ये क्या छट गया यहां पे, तो ये हो गया आपका CH3 CH2 फिर यहां CH2 और आपकी बार इसका क्या हो जाएगा होल थ्राइस और यहां पे B, फिर यह H2 के रूप में बाहर होगा। और जो ये हुआ देखिए 3 हो गया तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन। एक बार आप इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, तो आपको एकदम पूरी बातें एकदम कंफर्म हुई होंगी, जान लीजिएगा। अभी केवल पूरा एक स्टेप में मैंने समझाया है। प्रोपीन 1 की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करने पर क्रमशः अस्थायी उत्पाद डाइएल्किल बोरेन एवं ट्राइएल्किल बोरेन प्राप्त होता है। ये प्रोपीन 1 था, यहां से डाइबोरेन अभिक्रिया किया तो आप देखिए ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये यहां से H इसके साथ जाता है और ये BH2 जुड़ जाता है, यहां से B और H2 के रूप में बाहर होगा, लेकिन उससे हमसे नहीं मतलब है, हमसे अस्थायी उत्पाद। और फिर अस्थायी उत्पाद जो हुआ करता है ये फिर रिएक्शन करता है प्रोपीन 1 से और आपकी बार फिर देखिए यहां से एक H हटता है और ये छटता है तो वहां पे आपको मिल जाता है डाइएल्किल बोरेन। क्योंकि जो ये बोरान होता है इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो ये 2 वैलेंसी पे ये है, 1 वैलेंसी पे ये देख लीजिए। और फिर यहाँ पे क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिए, ये आपका जो डाइएल्किल बोरेन है फिर प्रोपीन 1 से क्रिया करता है और बना देता है ट्राइएल्किल बोरेन। अब स्टेप सेकेंड, ये स्टेप फर्स्ट था ना, स्टेप सेकेंड ऊपर लिखिए, स्टेप सेकेंड। अब जो ये ट्राइएल्किल बोरेन प्राप्त हुआ है इसकी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख रहा हूं ट्राइएल्किल बोरेन की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में, इरेज कर दें तो थोड़ा सा यहां तक और बस समझ में आ जाएगा, लगते हैं आ जाना चाहिए, जब तक आएगा नहीं जाएंगे नहीं है, समझिए पूरा। ट्राइएल्किल बोरेन थोड़ा समझ लिया करो, लैंग्वेज बोलते रहते हैं इसलिए। ट्राइएल्किल बोरेन की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करने पर प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है, नॉर्मल, यहां से लिख दिया प्रोपिल एल्कोहल चलिए ले आइए इनको हुजूर को। CH3 CH2 का होल थ्राइस, ये हो गया B, ट्राइएल्किल बोरेन। और अब हम इस ट्राइएल्किल बोरेन, जो ये ट्राइएल्किल बोरेन है इसका रिएक्शन 3H2O2, और जो ये 3H2O2 है ये किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन
परऑक्साइड का। अब कुछ नहीं करना है, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड में से OH ग्रुप क्या होता है, ये OH निकल आता है यहां से। तो देखिए ये 3 मॉलिक्यूल है, इसीलिए 3CH3 CH2 CH2 और OH, ये बराबर हो गया ना इसके साथ बैलेंस, और प्लस BOH का होता है। और यही जो आपका कंपाउंड है प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल 1, यह है बोरान हाइड्रोक्साइड। कुछ समझ में आई हमारी बातें आपको? तो अब आप देख लीजिए पूरा इस रिएक्शन का कि प्रोपीन 1 की अपक्रिया डाइबोरेन के साथ करने पर क्रमशः अस्थायी उत्पाद डाइएल्किल बोरेन एवं ट्राइएल्किल बोरेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये प्रोपीन था, ये डाइबोरेन था, ये अस्थायी बना, फिर इसकी अपक्रिया फिर प्रोपीन से की गई तो डाइएल्किल बोरेन बना, डाइएल्किल बोरेन की अपक्रिया फिर प्रोपेन से की गई तो ट्राइएल्किल बोरेन बना, और फिर हम इसके यहाँ ट्राइब जो एल्किल बोरेन है इसकी अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करते हैं, तो आपको प्राप्त क्या होता है, प्रोपेनॉल 1। तो ये पूरा एक रिएक्शन हमने आपको क्या किया यहाँ पे बता दिया। तो आई होप एकदम बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर हमारी बातें समझ में आ रही तो एक कमेंट जरूर बनता है। मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए।